Hello guys and welcome back. Tony Stark, the owner of the Stark Industries, a genius engineer and a weapon manufacturer. टोनी की स्टोरी अफगानिस्तान की एक केव में शुरू हुई थी जहां उसे एक टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप करके रखा था। इस किडनैपिंग के दौरान टोनी के चेस्ट में कुछ कीलें घुस जाती हैं, लेकिन ये बंदा कुछ जुगाड़ करके टोनी को बचा लेता है। ही वॉज द रियल हीरो। टोनी ने अपने इसी दोस्त इनसेन की मदद से अपना पहला शूट मार्क 1 बनाया और वहां से बच निकला। उसके बाद वो अपना एडवांस शूट मार्क 2 और 3 बनाता है और अपने मार्क 3 को लेकर जाता है और सबकी बैंड बजा देता है। टोनी ने अपनी पूरी लाइफ में टोटल 85 शूट्स बनाए थे। एंड गेम में दिखाया गया ब्लीडिंग एज आर्मर उसका लास्ट और सबसे एडवांस शूट था। तो चलिए जानते हैं टोनी और उसके शूट की कुछ खास बातें। सो लेट्स गेट started. टोनी स्टार्क इकलौता इंजीनियर था जो कि बेरोजगार नहीं था। वेल जोक्स अपार्ट, टोनी ने टोटल 85 सूट्स बनाए थे। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया सूट उसका 50वां सूट था, जिसके बाद उसने एंड गेम तक यानी 5 साल में टोटल 35 सूट्स और बनाए थे। इन्फिनिटी वॉर में दिखाया मार्क एल या मार्क 50 आर्मर उसका पहला सूट था जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, और एंड गेम का ब्लीडिंग एज आर्मर उसका लास्ट नैनोटेक सूट था। कॉमिक्स में टोनी ने डिफरेंट कंडीशंस के लिए स्पेसिफिक सूट्स बनाए थे, लाइक सिम्बियोटिक सूट, स्टील सूट, स्पेस सूट, हल्क को कंट्रोल करने के लिए हल्क बस्टर सूट जिसे हमने MCU एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा है, अंडर वाटर सूट, और इसकी झलक भी दी एवेंजर्स के स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं। लेकिन कभी आयरन मैन की फाइट अंडर वाटर हुई नहीं, सो ये एबिलिटी हमने ज़्यादा देखी नहीं। वहीं कॉमिक में इस सूट को वोल्वरिन चुरा लेता है जब उसे अंडर वाटर नेमोर द सबमरीनर से मिलने जाना होता है। नेमोर को अब मार्वल का एक्वामैन समझ सकते हैं। जब टोनी अपना सूट वापस लेने जाता है तो वोल्वरिन कहता है Go fuck yourself. वेल इन सारे सूट्स के ऑलमोस्ट फीचर्स को MCU एंड गेम के ब्लीडिंग एज आर्मर में मिक्स किया गया था। टोनी अपने अलावा पेपर पोट्स के लिए रेस्क्यू आर्मर और पीटर पार्कर के लिए हाईटेक स्पाइडरमैन सूट भी बनाता है। मूवीज में हमें आयरन मैन सूट की एबिलिटीज काफी हद तक लिमिटेशन में दिखाई गई हैं, लेकिन अगर कॉमिक की बात करें तो कुछ और न्यू एबिलिटीज का पता चलता है। MCU में हमने सिर्फ एंटमैन को ही श्रिंक होते देखा है, लेकिन कॉमिक की बात करें तो ये एबिलिटी टोनी के पास भी थी। कैप्टन अमेरिका एक्सोस्केलेटन कॉमिक में एक बार कैप्टन अमेरिका अपने सुपर सोल्जर सीरम की वजह से कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाता है। तब हैंक पिम अपनी श्रिंक टैग टोनी को देता है और टोनी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज का बन जाता है और कैप्टन की बॉडी के अंदर जाकर एक बायोचिप इम्प्लांट कर देता है और कैप्टन अमेरिका को ठीक कर देता है। अब वो टैग टोनी नहीं रख पाता है क्योंकि पिम और स्टार्क फैमिली के आपस में बनती नहीं थी, और इसका रेफरेंस हमें सिविल वॉर में भी मिलता है। हैंक पैम हमेशा कहते थे किसी स्टार्क पर भरोसा मत करना। तू कौन है बे? कमाल है यार। मैं सोचो अगर टोनी के पास में ये टेक्नोलॉजी होती और साथ ही साथ वाइब्रेनियम भी होता तो अपना भाई क्या ही कहर बरसाता एंड गेम में। आयरन मैन सूट की एक और बेहतरीन एबिलिटी हमें MCU में नहीं दिखी, डिस्गाइज होलोग्राम। टोनी के स्टील्थ आर्मर की टेक बहुत ही एडवांस थी। इसके थ्रू वो किसी का भी रूप ले सकता था, बिल्कुल स्क्रल्स की तरह। लेकिन स्क्रल्स की वो नेचुरल पावर होती है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। दरअसल टोनी के चारों ओर एक होलोग्राम टाइप बन जाता और देखने वाले को वो होलोग्राम ही दिखता। अब टोनी चाहे किसी का भी रूप लेना चाहता वो ले सकता था, चाहे वो निक फ्यूरी का हो या फिर कैप्टन अमेरिका का। जरा सोचो अगर ये टेक्नोलॉजी MCU में होती और वो थानोस के सामने इसे यूज करता तो कैसा रहता। अब टोनी के पास भले ही कोई नेचुरल सुपर पावर्स नहीं थी, पर फिर भी वो अपने दम पर हर वक्त दुनिया को बचाता रहा और एंड गेम में तो पूरे यूनिवर्स को बचा लिया। किसी ने सही कहा है, आपकी बॉडी काम करे ना करे, अगर आपका ब्रेन काम करता है तो मुबारक हो, दुनिया आपकी है। अब चाहे टोनी स्टार्क नहीं रहा, पर हम आज भी इस कैरेक्टर को उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। आयरन मैन मेरा हमेशा से ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है बिकॉज आई लव टेक्नोलॉजी, और RDJ की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने इस कैरेक्टर में वाकई जान डाल दी, जिसे कई सालों तक याद रखा जाएगा। सो गाइज आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या आप टोनी स्टार्क को फिर से MCU में देखना चाहते हैं या नहीं। मुझे पता है सबका कमेंट क्या होगा।
वेल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वी आर हीरोज।